Assalamu alaikum dear students of 8th class. It is history and our today's topic is partition of Bengal. And today's question is, what causes the partition of Bengal in 1905? 1905 ईस्वी में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, यानी कि बंगाल को हिस्सों में बांटा गया। इसके क्या वजूहत थे, यही आज का हमारा टॉपिक है। क्या वजूहत थे जिनकी बिना पर अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने बंगाल को अलग अलग सूबों में तकसीम किया, टुकड़ों में बांटा। तो आंसर आप देखिए, पहली लाइन आंसर, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इट वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि उस वक़्त सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा इलाका जो था हिंदुस्तान का, वो बंगाल था। बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार। बिहार भी इसके साथ एक बड़ा हिस्सा था, एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा के जो आज के कुछ हिस्से हैं, बंगाल के कुछ हिस्से हैं, सूबे हैं, ये एक वक़्त बंगाल के ही हिस्से थे, जो आज जिसके कुछ हिस्से आज बिहार में हैं, कुछ सूबे उड़ीसा में हैं। एक वक़्त ऐसा था, ब्रिटिश रूल जब यहाँ था तो ये बंगाल ही था, पूरा बहुत बड़ा सूबा था ये बंगाल। तो अंग्रेज़ों ने क्या सोचकर इसका बंटवारा किया, इसके टुकड़े किए, यही पढ़ेंगे हम आज। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेज़ों ने ब्रिटिशर्स ने जब बंगाल को तकसीम किया तो उन्होंने क्या वजह बताई कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चलाने के लिए उन्होंने एक आर्ग्यू दिया, एक बहाना पेश किया हिंदुस्तानियों के सामने। ये रीज़न रखी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इससे मजबूत होगी, बट इट वाज ए टोटली फॉल्स आर्गूमेंट। लेकिन ये एक बहाना था, एक झूठ साबित हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन फैक्ट दरअसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन। दरअसल उनके, अंग्रेज़ों के अपने कुछ खुद इनके मकासद थे बिज़नेस को लेकर, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स की अपनी कुछ इंटरेस्ट थी इनमें, इस बंटवारे में, और खुसूसन बिज़नेस को बढ़ाने में, फ़ायदा उठाने में इनका अपना मकसद था। इस बिना पर अंग्रेज़ों ने बंगाल का बंटवारा किया, सूबों में इसे तकसीम किया 1905 ईस्वी में। The British also wanted to curtail the influence of Bengal politicians and split the Bengali people. यहाँ के लोगों पर पूरी तरह से कब्ज़ा जमाने में, उनको अपना गुलाम बनाने के लिए, उन पर असर पूरा इम्प्रेस उन्हें रखने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको बंटवारा किया बंगाल का, यानी कि अलग अलग सूबों में तकसीम करके। इससे फिर इत्तेफाक में जो कमज़ोरी पैदा होती है, तो यही अंग्रेज़ों का मकसद था कि लोग आपस में बट जाएं और इनका इत्तेफाक जो है, यूनियन जो है, वो कमज़ोर हो जाए। इस मकसद का फ़ायदा उठाकर हम अच्छी तरह से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, कब्ज़ा जमा सकते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ावा दे सकते हैं। इट वाज देयरफॉर instead of removing the non-Bengalis areas from the province, this separated नॉन बंगाली जो यहाँ बंगाल में रहते थे, उन्हें रिमूव करने के बजाय, वहाँ से भगाने या वहाँ से खदेड़ने जिसे कहते हैं, वहाँ से बाहर करने के मकसद के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोविंसेस में बांटा बंगाल को। सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद असम। बंगाल का जो ईस्ट साइड है, ईस्ट बंगाल, उस सूबे को अलग करके मर्ज किया, यानी कि मिलाया आसाम के साथ। तो ये मकसरन कुछ ख़ास वजूहात थे, अंग्रेज़ों के अपने मकासद थे, अपना बिज़नेस बढ़ावा देना चाहते थे, वो बिज़नेस को बढ़ावा देना चाहते थे, अपने ज़ाती मफादात जो ऑफिशियल्स को थे
اور اس طرح سے لوگوں کا اتفاق انڈینس کی یونین کو بریک کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے انہوں نے بنگال کو صوبوں میں بانٹا۔ نان بنگالیوں کو تو وہ باہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کا جو ٹکڑا خطہ تھا، صوبہ تھا، انہیں کیا کیا گیا، اس خطے کو آسام کے ساتھ ملایا گیا۔ تو اتنا آپ یاد رکھیے گا، کل پھر ملیں گے، اور یاد کیجیے گا پوری طرح، اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ باتیں بڑی کام کی باتیں ہیں یہ۔ تو کل ہم ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔